राम राम बच्चों। बेसिकली मैं इस लेक्चर में नियरेस्ट इंटीजर से रिलेटेड जो इनक्लूटीज़ बन रही थी उनको मैं डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं कि नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो बेसिकली इसकी डिफिनेशन पहले देखते हैं। ठीक है, डिफिनेशन क्या है कि जब x, इसको बेसिकली इस नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, दिस इज साइन फॉर ग्रेटर देन एंड दिस इज लेस देन इज इक्वल टू, ये n+1 होगा जब x n+12 से n+3/2 के बीच होगा और n इंटीजर होगा। ठीक है, तो ये है नियरेस्ट इंटीजर x। ओके, अब अगर n को n-1 से यहाँ पे रिप्लेस कर दें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? अगर n को रिप्लेस कर दें n-1 से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा n-1+1 इक्वल टू n, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? n-1+12 और x n-1+3/2। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? n-12 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? n+12। ओके, n-12 और n+12। ठीक है, तो इसको थोड़ा और ऐसे लिख सकते हैं 2n-1/2 x 2n+1/2। ओके, इक्वल टू n। तो ये डिफिनेशन मैं यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करूँगा क्योंकि यहाँ पे ये एक ऑड नंबर है। ठीक है, और ये भी इस नंबर के नेक्स्ट वाला ऑड नंबर है। ओके, नेक्स्ट ऑड नंबर। ओके, तो चलिए इसका ग्राफ देख लेते हैं। ये ओरिजिन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4। ओके, 5 6। तो अगर यहाँ पे हम n=1 पुट करें, ठीक है, n=1 पुट करें तो क्या आ जाएगा? 2 - 1 हाफ से x 3/2। तब ये क्या इम्प्लाई कर रहा है? नियरेस्ट इंटीजर x इक्वल टू क्या आ जाएगा? n=1 पुट किया है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ओके, n=2 पुट करने पे क्या आ जाएगा? ये 3/2 से x 5/2 के बीच आ जाएगा और नियरेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ओके, सिमिलरली जब n3 पुट करेंगे तो नियरेस्ट इंटीजर इक्वल टू 3 आ जाएगा और x लाई करेगा 5/2 से 7/2 के बीच। ओके, तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जब x हाफ से 3/2 के बीच है तो 1 वैल्यू है, हाफ इंक्लूडेड नहीं है और 3/2 इंक्लूड है। ठीक है, तो ये हाफ हो जाएगा और ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ इंक्लूडेड नहीं है, 1 बनाना है, और 3/2 इंक्लूडेड है। ठीक है, ये हमने हाफ से 3/2 के बीच बनाया है। ठीक है, ये 3/2 है। ओके, अब 3/2 से 5/2 के बीच बनाना है 2, तो 3/2 ये है, 5/2 3/2 इंक्लूड नहीं करना है, 5/2 इंक्लूड करना है, तो ये आ गया 2। फिर 5/2 से 7/2 के बीच 3 बनाना है। ओके, तो ये 7
बाई टू यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। ओके, फिर 7/2 से 9π/2, ठीक है। ओके, फिर ये हाफ से 3/2 के बीच 1 बनाना था। ओके, हाफ से 3/2, तो बेसिकली हाफ तो यहाँ पे होगा, 3/2 यहाँ पे होगा, तो बेसिकली ये जो ग्राफ बना है वो गलत बन गया है, ठीक है। तो मैं फिर से बना देता हूँ। ये हाफ है, ये हाफ से 3/2 के बीच 1 बनाना है, तो हाफ ये हो गया, ये 3/2 हो गया, ठीक है। ओके, तो मैं थोड़ा ले देता हूँ यहाँ पे। ये हाफ है, ये 3/2 है, ये 5/2 है, ये 7/2 है, ये 9/2 है, ठीक है, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। ओके, फिर हाफ से 3/2, फिर 3/2 से 5/2 के बीच 2 बनाना है, फिर 5/2 से 7/2 के बीच 3 बनाना है। ओके, फिर 7/2 से 9/2 के बीच 4 बनाना है। ओके, तो ये ग्राफ बनेगा। ओके, n इक्वल टू अगर 0 पुट कर दें यहाँ पे, n इक्वल टू 0 पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, -हाफ से x प्लस हाफ के बीच नियरेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये ग्राफ बन जाएगा -हाफ से 0, ठीक है। फिर उसके बीच -1, फिर -2, फिर -3, ठीक है। तो ये ग्राफ बनेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि ये जो लाइन है, ओके, ये जो लाइन है ये लाइन हाफ से पास हो रही है, तो इसकी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एक्स माइनस हाफ। और एक ये लाइन है, ठीक है, दिस इज पॉइंट -हाफ, तो ये -हाफ से पास हो रही है, ठीक है। तो ये इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू एक्स प्लस हाफ। ओके, तो ये x माइनस हाफ को तो टच कर रही है, लेकिन x प्लस हाफ को टच नहीं कर रही है, ठीक है। और ये जो ग्राफ है वो ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो एक प्रॉपर्टी यहाँ पे निकल के आई कि जो नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो लाई करता है x प्लस हाफ। ओके, अपर बाउंड x प्लस हाफ है और लोअर बाउंड क्या है, x माइनस हाफ। ओके, x माइनस हाफ को तो टच कर रहा है, लेकिन x प्लस हाफ को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अगर मान लो आगे चलकर सैंडविच थ्योरम यूज़ करना हो या फिर अदर कोई कैलकुलस में मिक्स करना हो क्वेश्चंस को, तो साइन एक्स का हम लीस्ट इंटीजर की बात करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए साइन एक्स प्लस हाफ और साइन एक्स माइनस हाफ के बीच होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की जगह बेसिकली हमने साइन एक्स रिप्लेस कर दिया। आप एफ एक्स भी एक्स की जगह एफ एक्स रिप्लेस कर दीजिए, तो बेसिकली यहाँ से क्या प्रॉपर्टी निकली, एफ एक्स का लीस्ट इंटीजर, एफ एक्स का नियरेस्ट इंटीजर लाई करेगा एफ एक्स प्लस हाफ और एफ एक्स माइनस हाफ। ओके, तो ये एक प्रॉपर्टी निकल के आई है, ठीक है। चलिए इसको एक दूसरी डिफिनेशन के फॉर्मेट में देखते हैं, इसको और कैसे मार्केट में लिखा जा सकता है, ठीक है। या फिर मार्केट में न्यू क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए इसको दूसरे फॉर्मेट में कैसे पूछ सकते हैं। तो इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर हाफ से 3/2 है, ठीक है, हाफ से 3/2 है तो कितना आ रहा है,
ये 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसको पीस वाइज में अगर लिखना हो, सपोज को लीस्ट इंटीजर सॉरी नियरेस्ट इंटीजर इक्वल टू, ये अगर 1 से स्टार्ट करें 1 से 3/2 तक, ओके। तो ऐसे करके लिखें, अगर 1 से x 1 से 3/2 के बीच है, मतलब 1 + 1/2, ओके। 1 + 1/2 के बीच है, तो ये कितना दे रहा है, आउटपुट 1 दे रहा है। अब जब 1/2 से 1 + 1/2 से x यहाँ पे इंक्लूड, यहाँ पे मैं इंक्लूड कर देता हूँ क्योंकि इंक्लूडिंग पर भी 1 है, ठीक है। जब x 1 + 1/2 से n + 1 के बीच है, ठीक है, मतलब बेसिकली 3/2 से 2 के बीच है, ओके। 1 + 1 के बीच है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, ओके। तो इसको पीस वाइज में हमने लिखा है, ठीक है। अब 1 की जगह मैं n सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, जनरलाइज करने के लिए, ठीक है। 1 की जगह n सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे लीस्ट इंटीजर सॉरी नियरेस्ट इंटीजर इक्वल टू नियरेस्ट इंटीजर, ओके। 1 की जगह n, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे n आ जाएगा, ठीक है। तो n 1 है तो n आ जाएगा, x n+12, और जब यहाँ पे 2 है तो 2 को क्या लिख सकते हैं, n+1, ओके। बेसिकली 1 + 1, तो यहाँ पे n+1, ओके, n+1 आ जाएगा, जस्ट इससे बड़ा वाला इंटीजर, ओके। और यहाँ पे n+12 से x n+1, ओके। तो ये एक न्यू डिफिनेशन है पीस वाइज में, ओके। तो जनरलाइज वर्जन इसका क्या है, अगर ये थोड़ा टिपिकल प्रॉब्लम बनाना हो तो ये डिफिनेशन आईआईटी का प्रोफेसर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो मैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैक्स और मिन, ओके। f(x, y) = मैक्स ऑफ नियरेस्ट इंटीजर ax + b, cy + d का नियरेस्ट इंटीजर = k, या ग्रेटर देन k, या लेस देन k, या इक्वल ग्रेटर देन k, या लेस इक्वल ग्रेटर देन k, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे मैक्स भी हो सकता है और मिन भी हो सकता है, ओके। तो ये बेसिकली हमने डिस्कस करना है, ठीक है। तो केस 1 लेकर चलते हैं। मान लो हमें डिस्कस करना है f(x, y) = mx मैक्स ax + b, cy + d का नियरेस्ट इंटीजर = k, या ग्रेटर देन k, या लेस इक्वल देन k, ओके, या इनमें से कोई भी, ठीक है, ग्रेटर इक्वल देन k, ओके, या लेस इक्वल देन k। तो सबसे पहले वर्किंग रूल क्या है कि मैं पहले इसको लेकर चलता हूँ इक्वल वाला, ठीक है। अगर इक्वल वाला नहीं है तो आप पहले, अगर इनइक्वलिटी गिवन है तो आप इक्वलिटी लेकर सॉल्व करिए, ठीक है। तो स्टेप 1 ये है कि आप इक्वलिटी लेकर सॉल्व करिए। मैक्सिमम ऑफ ax + b का नियरेस्ट इंटीजर और cy + d का नियरेस्ट इंटीजर = k। स्टेप 2, दिस इज वर्किंग रूल, ओके।
फॉर सॉल्विंग इक्वेशन, ओके, या फिर प्लॉटिंग ग्राफ। तो ये इक्वेशन 1 आ गई। उसके बाद इफ ए एक्स प्लस बी का नियरेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन है सी वाई प्लस डी के नियरेस्ट इंटीजर से, तब ये इक्वलिटी 1 क्या डिफाइन करेगी, मैक्सिमम क्या आ जाएगा, मैक्सिमम ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी का नियरेस्ट इंटीजर, ए एक्स प्लस बी का नियरेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, ओके। एंड जब यहाँ पे के वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, के लेस देन सी वाई प्लस डी, ओके। तो यहाँ से आप x फाइंड करिए, यहाँ से आप y फाइंड करिए, ओके। अब यहाँ पे सी वाई प्लस डी बेसिकली क्या होगा, जो सी वाई प्लस डी है ये बिलोंग करेगा एक इंटीजर में, क्योंकि ये नियरेस्ट इंटीजर एक इंटीजर वैल्यू देगा, ठीक है, ओके। तो के से लेस देन वैल्यूज़ हमको मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो सी वाई प्लस डी का लीस्ट इंटीजर वैल्यू होगी वो के माइनस 1 होगी, के माइनस 2 होगी, के माइनस 3 होगी एंड सो ऑन, ओके, ये सब। और यहाँ से अगर के इक्वल है तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ओके। तो बेसिकली अभी हमने बताया कि नियरेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू n होगा जब x 2n माइनस 1 बाई 2 से 2n प्लस 1 बाई 2 के बीच होगा, ठीक है। अब ये k है, k कोई इंटीजर है, ठीक है, यहाँ पे a b c d और k कोई रियल नंबर है, ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली एक इंटीजर ही होगा, ठीक है, ओके। अगर ये कोई रियल नंबर है, ठीक है, अगर कोई रियल नंबर है जो कि इंटीजर नहीं है, तो यहाँ से x की कोई भी वैल्यू नहीं निकल पाएगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर k रियल है और इंटीजर नहीं है तो x की कोई वैल्यू x इक्वल टू 5 आ जाएगा। अगर k इफ़ k बिलोंग्स टू इंटीजर देन क्या होगा, यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ से कैसे निकलेगी, k की वैल्यू k आ रही है तो इसका मतलब ए एक्स प्लस बी 2k माइनस 1 से 2k प्लस 1 बाई 2 के बीच होगा। तो b सब्ट्रैक्ट कर दो और a से डिवाइड कर दो। अगर a पॉजिटिव है तो इंक्लूटिव पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2k माइनस 1 बाई 2 माइनस b और ए एक्स 2k प्लस 1 बाई 2 माइनस b, ठीक है। यहाँ पे दो कंडीशंस आ जाएंगी, या तो a पॉजिटिव होगा या तो a नेगेटिव होगा, ओके। तो यहाँ पे दो कंडीशन आ जाएंगी। केस 1 a पॉजिटिव है कि a नेगेटिव है। अगर a पॉजिटिव आ गया तब a से डिवाइड कर दो, कोई इंक्लूटिव पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 2k माइनस 1 बाई 2 माइनस b x यहाँ से 1 बाई a 2k प्लस 1 बाई 2 माइनस b, ठीक है। तो बेसिकली x की वैल्यू आ गई। अगर केस 2 a लेस देन 0 है तो इनक्लूटिव पलट जाएगी, ठीक है, ये इनक्लूटिव जस्ट उल्टा हो जाएगी, ओके। तो रिवर्स अबव इनक्लूटिव, ओके ओके। अब केस 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 हो गया है, स्टेप 3 की बात करते हैं, ठीक है। स्टेप 3 क्या है कि अभी हमने ऊपर क्या लिया था, ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन, ओके।
तो ए एक्स प्लस बी का नियरेस्ट इंटीजर लेस देन अगर हो गया सी वाई प्लस डी से, ओके, तब इक्वेशन 1 क्या इम्प्लाई करेगा, मैक्सिमम वैल्यू ये दे देगा। तो सी वाई प्लस डी का नियरेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू के, ओके। एंड आप यहाँ पे सी वाई प्लस डी का नियरेस्ट इंटीजर के प्लेस पे के पुट कर दीजिए, तो दूसरी इक्वेशन क्या मिल जाएगी, ए एक्स प्लस बी का नियरेस्ट इंटीजर लेस देन के, ओके। तो यहाँ से आप y की निकालिए वैल्यू, ठीक है, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए, ठीक है, ऊपर जैसे हमने बताया है, ठीक है। सिमिलर प्रोसेस करके और उसके बाद प्लॉट कर दीजिए, प्लॉट ऑन एक्स वाई प्लेन, ओके। जो एक्स वाई की आपके टपल आएंगे उनको आप प्लॉट कर दीजिए, ठीक है। स्टेप 4, इफ़ ए एक्स प्लस बी का नियरेस्ट इंटीजर इक्वल है सी वाई प्लस डी के नियरेस्ट इंटीजर से, तब उस केस में क्या होगा, ए एक्स प्लस बी का नियरेस्ट इंटीजर इक्वल होगा सी वाई प्लस डी इक्वल टू के, ठीक है। तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी का नियरेस्ट इंटीजर इक्वल टू के और सी वाई प्लस डी का नियरेस्ट इंटीजर इक्वल टू के। तो यहाँ पे आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पे आप x की वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। तो जो एक्स वाई पेयर बनेगा उसको प्लॉट ऑन एक्स वाई प्लेन, ओके, क्लियर है, ओके। सिमिलरली मिनिमम वाला केस, ओके, तो मिनिमम वाला डिस्कस कर देता हूँ मैं। मिनिमम ऑफ ए एक्स प्लस बी कॉमा सी वाई प्लस डी इक्वल टू के या लेस देन के, सॉरी ग्रेटर देन के, लेस देन के, या ग्रेटर इक्वल देन के या लेस इक्वल देन के, ठीक है। तो ये इनइक्वलिटी कैसे डिसाइड करते हैं, मैं इक्वल को लेकर सॉल्व किया हूँ, ठीक है। अगर इनइक्वलिटी आपको डिसाइड करना है, ठीक है, तो उसके लिए स्टेप 5 मैंने फर्स्ट लेक्चर में, इसी सीरीज़ के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आप कोई पॉइंट चूज़ कर लीजिए, ठीक है। अगर वो उस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाइड करता है तो वो करस्पॉन्डिंग रीजन ओरिजिनल रीजन होगा, ठीक है। अगर वो पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं करता है उस इनइक्वलिटी को, तो उसके जो अल्टरनेट जो हमारे पास रीजन होगा, ठीक है, उसके अलावा जो रीजन होगा तो वो हमारा ओरिजिनल रीजन होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 कि आपके पास जो इनइक्वलिटी गिवन है उसको पहले आप इक्वलिटी में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। मिनिमम ऑफ ए एक्स प्लस बी और सी वाई प्लस डी इक्वल टू के, ठीक है, क्वेश्चन 1, ओके। मिनिमम में क्या होता था, हमने बताया था ए कॉमा बी अगर है तो अगर ए लेस देन बी है तो ए दे देगा, ए ग्रेटर देन बी है मतलब बी मिनिमम है तो बी दे देगा, इक्वल टू बी है तो ए या बी कोई भी, ठीक है। ये मिनिमम की डिफिनेशन थी। यहाँ ए और बी फंक्शन भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ए इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स एंड बी इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स, ओके, या फंक्शन ऑफ वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। दिस इज ट्रू फॉर रियल नंबर्स एंड फंक्शंस आल्सो, ओके। तो अब स्टेप 1 हमने कर लिया। स्टेप 2, इफ़ ए एक्स प्लस बी का लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन है सी वाई प्लस डी के लीस्ट इंटीजर से, ठीक है, तो मिनिमम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, सी वाई प्लस डी का लीस्ट इंटीजर इक्वल टू के, एंड यहाँ पे आप के की वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी का लीस्ट इंटीजर इज ग्रेटर देन के, ठीक है। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकालिए और यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए, एज इट इज़ जैसे हमने पिछले लास्ट मैक्सिमम वाले में स्टेप 2 डिस्कस किया था, ठीक है।
सिमिलरली स्टेप 3, इफ़ ax प्लस बी का लीस्ट इंटीजर लेस देन है सी वाई प्लस डी के लीस्ट नियरेस्ट इंटीजर से, ठीक है। ओके, तो उस केस में छोटी वैल्यू ये है तो ये दे देगा आउटपुट इक्वेशन 1। तो ए एक्स प्लस बी वाई बी का नियरेस्ट इंटीजर इक्वल टू के, एंड आप यहाँ पे के पुट कर दीजिए, तो के इज़ लेस देन सी वाई प्लस डी। ओके, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए और यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, और प्लॉट कर दीजिए, प्लॉट x, y प्लॉट ऑन एक्स वाई प्लेन। ओके ओके, स्टेप 4, इफ ax प्लस बी का नियरेस्ट इंटीजर इक्वल है सी वाई प्लस डी के नियरेस्ट इंटीजर, तब क्या होगा, ax दोनों में से कोई भी, ओके, जब दोनों सेम ही है तो मिनिमम ये होगा या फिर ये, ठीक है। ax प्लस बी इक्वल टू, ये दोनों इक्वल होंगे, सी वाई प्लस डी इक्वल टू के। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, ax प्लस बी इक्वल टू के और सी वाई प्लस डी का नियरेस्ट इंटीजर इक्वल टू के। ओके, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, क्लियर है। ओके, स्टेप 5 में डिस्कस कर देता हूँ। मान लो आपने एक इनक्वलिटी ले ली, ग्रेटर देन या लेस देन कोई भी, ठीक है, मान लो ग्रेटर देन ले ली, ठीक है। तो इफ़ यू टेक मिनिमम ऑफ ax प्लस बी सी वाई प्लस डी, ओके, इज ग्रेटर देन के। ओके, आपने ये ले लिया, तब क्या करेंगे कि जो ये हमारा रीजन अभी रिमेनिंग 4 स्टेप से निकल के आया है, वो एक्स वाई प्लेन को 2 पार्टों में डिवाइड कर देगा, ठीक है। आप क्या करिएगा कि किसी भी एक पार्ट से, मतलब किसी भी एक रीजन से आप एक पॉइंट चूज़ करिए और इस इनक्वलिटी में इनपुट के तौर पर डाल दीजिए, ठीक है। अगर ये इनक्वलिटी सेटिस्फाइड करती है, ठीक है, तब तो जिस रीजन से आपने पॉइंट उठाया है वही आपका ओरिजिनल रीजन है, अदरवाइज उसको छोड़ के जो उसके अलावा दूसरा रीजन है वो आपका ओरिजिनल रीजन होगा, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कि ये आपका रीजन निकल के आया, ये जो रीजन निकल के आया है वो इक्वलिटी वाला है, ठीक है, बाई इक्वेशन 1, ठीक है, ये इक्वेशन 1 के द्वारा रीजन निकल के आया है, ठीक है। अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं, एक तो ये अंदर वाला, ठीक है, रीजन 1 मैंने नाम दे दिया रीजन 1, ठीक है, और एक इसके बाहर अपोजिट वाला, ठीक है, इसको छोड़ के, तो इसका नाम मैंने रीजन 2 नाम दे दिया, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि अगर यहाँ से आप कोई पॉइंट उठा रहे हैं रीजन 1 से, मान लो आपने एक पॉइंट उठा लिया रीजन 1 से, यहाँ से आपने पॉइंट उठाया इसके रीजन 1 से कोई भी पॉइंट, सपोज करो कि अल्फ़ा बीटा आपने पॉइंट उठाया, ठीक है, और अल्फ़ा बीटा इसमें आपने इनपुट डाला, ठीक है। तो इनपुट डालोगे तो क्या आ जाएगा, मिनिमम ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी और सी बीटा
प्लस डी इज ग्रेटर देन के। अगर ये ट्रू है, ठीक है, बेसिकली ये नंबर्स आएंगे तो मान लो 5 इधर है, इधर 6 है, ठीक है, तो ये बात फॉल्स हो जाएगी। लेकिन 5 है, यहाँ पे 4 है, तो 5 ग्रेटर देन 4, तो ये बात ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो यही आपका ओरिजिनल रीजन है। अगर ये फॉल्स है, ओके, अगर ये फॉल्स हो जाता है, ओके, तो आपके पास जो रीजन होगा इसके अपोजिट वाला होगा, ठीक है। तो अपोजिट वाले का मतलब ग्रीन वाला होगा, तो आपके पास ये वाला रीजन होगा। और अगर ट्रू है तो आपके पास येलो वाला रीजन होगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। सिमिलरली आप बाहर से केस उठा सकते हैं, बाहर से कोई पॉइंट उठा सकते हैं, ठीक है। बाहर से मान लो आपने बाहर से पॉइंट उठा लिया, यहाँ से कोई पॉइंट उठाया अल्फ़ा डैश, ये एक तरीका है, ये मेथड 2 बता रहा हूँ। ये अल्फ़ा डैश मान लो बीटा डैश आपने उठाया और इस इनक्वलिटी में पुट कर दिया, ठीक है, इस इनक्वलिटी में, तो मिनिमम ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी और सी बीटा प्लस डी, अगर ये ग्रेटर देन के आ जाता है, ये ट्रू है, तो ट्रू है तो इस केस में आपके पास जो रीजन आएगा वो ग्रीन वाला आएगा, ठीक है। और अगर फॉल्स है, फॉल्स है तो आपके पास जो रीजन आएगा वो येलो वाला आएगा, क्लियर है। तो ये तरीका है चेक करने का, ओके। तो ये जनरल वे है, ओके, दिस इज जनरल वे टू डिसाइड द रीजन अंडर एन इनइक्वलिटी, ओके, क्लियर है, ओके। तो आप इसके थ्रू कोई भी इक्वेशन हो या फिर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, मतलब लीनियर इक्वेशन हो या क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, या फिर कोई फंक्शन हो वो इंक्लूटिव के फॉर्मेट में है, तो आप इस मेथड का यूज़ करके डिसाइड कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज करो कि मैं एक इनक्वलिटी ले लेता हूँ 2x प्लस 3y इज लेस इक्वल देन 5, ओके, या ग्रेटर देन ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन लिया है, ठीक है, लेस देन करके भी बता दूंगा, तो 5, तो इसको प्लॉट करना है, ठीक है। तो आप x अपॉन 5/2 प्लस y अपॉन 5/3 ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो बेसिकली इक्वल करके आप इसको प्लॉट कर दीजिए, तो इक्वल करके प्लॉट करेंगे तो क्या आ जाएगी ये लाइन, ये 5/2 ये 5/3 है, ओके, पॉजिटिव है तो ये 5/2 हो गया, मान लो ये 5/3 है, ठीक है। तो बेसिकली ये लाइन आ गई, ठीक है, दिस इज लाइन, ओके। अब दो रीजन है आपके पास, एक तो ग्रीन रीजन, मान लो ये ग्रीन रीजन है, ये जो रीजन है दो पार्टों में एक्स वाई प्लेन को इसने डिवाइड कर दिया। दूसरा येलो रीजन, ओके। तो अब कैसे डिसाइड करना है, आपके पास येलो रीजन है कि ग्रीन रीजन, ठीक है। तो मान लो आपने येलो रीजन से एक पॉइंट उठाया 0,0, ठीक है, तो 0,0 आप डालिए इसमें, तो 0,0 क्या है, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 5, तो ये कंट्राडिक्शन मिल गया आपको, मतलब फॉल्स है, ओके। अब फॉल्स है तो इसका मतलब 0,0 वाला रीजन नहीं होगा, आपका रीजन ये ग्रीन वाला होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये ग्रीन वाला रीजन, ये ग्रीन वाला रीजन आपका ओरिजिनल रीजन है, ओके, क्लियर है, दिस इज ओरिजिनल, योर ओरिजिनल रीजन, ओके, ओके। तो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, ओके। तो एग्जांपल, तो मैक्सिमम ऑफ लीस्ट इंटीजर x लीस्ट इंटीजर y इक्वल टू
1 कर देता हूँ, ठीक है। एक यहाँ पे पैरेलल में एक और क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, मैक्सिमम ऑफ लीस्ट इंटीजर x कॉमा लीस्ट इंटीजर y, यहाँ पे 2023/2 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो गया और इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि इसको देख के ही आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम या तो लीस्ट इंटीजर x होगा या तो लीस्ट इंटीजर y होगा, और वो जो लीस्ट इंटीजर x होता है वो हमेशा इंटीजर में बिलोंग करता है, और यहाँ पे क्या है, ये दिस डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ओके। तो इसका मतलब यहाँ पे x और y की कोई भी वैल्यू नहीं निकल पाएंगी, ठीक है। x इम्पटी होगा और y भी इम्पटी होगा, ठीक है। तो इसको आप सोचिए, ठीक है, इसके बारे में, ओके। ये आपके लिए, तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्टेप 1, तो इफ़ लीस्ट इंटीजर x इज़ ग्रेटर देन, सॉरी, नियरेस्ट इंटीजर x, बार बार मुझे लीस्ट इंटीजर x ध्यान आ रहा है, ठीक है। तो नियरेस्ट इंटीजर x इज़ ग्रेटर देन नियरेस्ट इंटीजर y, तो उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या दे देगा, नियरेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 1, और यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 1 से लेस देन होगा नियरेस्ट इंटीजर y, ओके। तो यहाँ से अगर ये 1 दे रहा है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर ये 1 दे रहा है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1/2 और 2 इंटू 1 प्लस 1/2 के बीच आ जाएगा, ओके। बेसिकली ये हाफ से 3/2 के बीच आ जाएगा, ठीक है, x की वैल्यू। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू मैं यहाँ निकाल देता हूँ, ठीक है। तो लीस्ट इंटीजर y इज इक्वल टू 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ओके, क्योंकि ये क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है और 1 से कम है, तो 0 माइनस 1 ये सब वैल्यू देंगी, ठीक है। तो बेसिकली जब जीरो होगा तो s की वैल्यू हाफ से माइनस हाफ से प्लस हाफ के बीच होगी, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला क्या था, लीस्ट इंटीजर नियरेस्ट इंटीजर इक्वल टू n, जब x 2n माइनस 1/2 से x 2n प्लस 1/2 के बीच हो और n इंटीजर हो, ये डिफिनेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। जब -1 होगा तो यहाँ पे आप n की जगह -1 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 -3/2 से, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -12, ओके। तब इस केस में -3/2 से x -12 के बीच, ओके। फिर अगेन इसको मैं थोड़ा इंटरवल के फॉर्मेट में लिख देता हूँ कि x बिलोंग्स टू -12 से +12, ओके। और यहाँ पे -3/2 से -12, ओके। तो -2 पे क्या आएगा, -2 पे आ जाएगा यहाँ पे -2, आप यहाँ पुट कर दो, तो -5/2 से यहाँ पे -2 पुट करोगे तो -3/2, ओके। ओके, अगेन क्या आ जाएगा, -3 पे क्या आ जाएगा, तो -3 पे आ जाएगा -7/2 से -5/2, ओके। ओके, एंड सो ऑन, इस तरह आएगा। अब हमको ये सभी वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब हमको x की ये सभी इंटरवल्स चाहिए, तो इसका यूनियन चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली यूनियन चाहिए, तो हमको क्या चाहिए, x बिलोंग्स टू ये सब, तो -2 से +12 के बीच था। तो यहाँ पे देखो हाफ से स्टार्ट है, -2 1 -12, फिर -12 यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया, यहाँ पे इंक्लूड नहीं था, -3/2, ओके। तो बेसिकली अगर रियल लाइन पे हम देखें, ये हमारे पास रियल लाइन है, ठीक है। तो ये अगर हाफ है तो इससे ये -12 के बीच गया है, ठीक है। तो ये अगेन यहाँ से फिर इंक्लूड कर लिया गया है, -12 से
हाफ तक, फिर माइनस हाफ से -3/2, फिर ये अगेन इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। तो बेसिकली माइनस इनफाइनाइट से प्लस हाफ तक हमको x की वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस हाफ तक, और प्लस हाफ क्या होगा, इंक्लूड होगा, ठीक है। तो y यहाँ पे बेसिकली ये x नहीं है, y है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे y है। तो ये y, ठीक है। x क्या है, x है प्लस हाफ से 3/2, ओके। अब हमको एक्स वाई पेयर बनाना है, ठीक है। तो एक्स वाई पेयर बेसिकली एक्स कॉम वाई कहाँ बिलोंग करेगा, हाफ से 3/2 क्रॉस प्रोडक्ट माइनस इनफाइनाइट से हाफ, ओके। तो ये इसको आपको एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट करना है, ठीक है। ओके ओके अगेन step 2, if a nearest integer x is less than nearest integer y, this implies that मैक्सिमम वैल्यू नियरेस्ट इंटीजर y आ जाएगी जो कि 1 के इक्वल होगी। अब यहाँ पे 1 पुट कर दो तो नियरेस्ट इंटीजर x लेस देन 1, ओके। तो सिमिलरली स्टेप 1 में जो x की वैल्यू निकली थी वो यहाँ पे y की वैल्यू निकलेंगी, और जो यहाँ पे y की वैल्यू निकली थी वो यहाँ पे x की निकलेंगी, क्योंकि सेम इनक्लूडिटी है अगर एक्स वाई को आप इंटरचेंज कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस हाफ से, क्योंकि x की वैल्यू यही आई है, ठीक है, 3/2। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस हाफ, ओके। तो ये आ गई, ठीक है, ओके। अब स्टेप 3 की बात कर लेते हैं। ओके, इफ नियरेस्ट इंटीजर x इक्वल टू नियरेस्ट इंटीजर y, तो इक्वेशन 1 क्या इंप्लाई कर देगी, नियरेस्ट इंटीजर x इक्वल टू नियरेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 1, ओके। तो नियरेस्ट इंटीजर, अगर नियरेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो इस केस में x बिलोंग करेगा, अगर ये 1 पुट करते हैं, ठीक है, तो x बिलोंग करेगा हाफ से 3/2। सिमिलरली अगर ये नियरेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो y बिलोंग करेगा हाफ से 3/2, ओके। तो जो एक्स वाई पेयर होगा वो बेसिकली दिस वन एंड दिस वन के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ओके। तो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू हाफ कॉमा 3/2 इंटू हाफ कॉमा 3/2, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। बेसिकली ये एक्स एक्सिस है आपकी, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ओके ओके। तो स्टेप 3 से स्टार्ट करते हैं। तो ये मान लो 1/2 है, ये आपका 3/2 है, ये 1/2 है आपका, ये 3/2 है, ठीक है। तो 1/2 से 3/2, 1/2 से 3, 1/2 आपको इंक्लूड नहीं करना है और 3/2 इंक्लूड करना है, ठीक है। तो 1/2 से ये x की वैल्यू आपको ये लेनी है, ठीक है, 1/2 से 3/2, और y की वैल्यू 1/2 से 3/2, ठीक है, 1/2 इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये सब वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है, 1/2 से 3/2 के बीच, ओके। और
1/2 एक्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी है तो यहाँ पे ओपन सर्किल होंगे, ठीक है, क्लियर है। और ये पूरा डेंस एरिया है, यहाँ पे सभी पॉइंट्स हमको चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो ये आ गया स्टेप 3, दिस इज स्टेप 3। ओके ओके, अब स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 यहाँ पे क्या है कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू, सिमिलरली जैसे स्टेप 1 में था -∞ टू हाफ क्रॉस प्रोडक्ट 1/2 से 3/2। ओके, तो x जब -∞ से प्लस हाफ के बीच है, -∞ से प्लस हाफ के बीच है, प्लस हाफ इंक्लूड है, तो y 1/2 से 3/2 इंक्लूड करना है। तो ये जब x की वैल्यू ये सब हैं, ठीक है, बेसिकली ये सब x की वैल्यू हैं जब, ओके, तो हमको y 1/2 से 3/2 के बीच प्लॉट करना है, ये 1/2 से 3/2, ठीक है। तो 1/2 y हमको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, तो बेसिकली ये 1/2 हमने इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, और 3/2 इंक्लूड करना है, तो 3/2 इंक्लूड कर लिया हमने, ठीक है। -∞ से 1/2 तो हमको ये सभी वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये सभी वैल्यू चाहिए, ओके, तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें 1/2, क्योंकि 1/2 एक्स की वैल्यू में इंक्लूड है, तो हमको ये भी वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा टेंस फॉर्मेट में आ जाएगा, ओके। ये लाइन y = -½ इंक्लूड नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट इंक्लूडेड, ओके, दिस लाइन, ओके, दिस इज फॉर फ्रॉम -∞ तक ये ग्राफ चलता रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप 1 की। स्टेप 1 में क्या है, x +½ से 3/2 के बीच है, +½ से 3/2 के बीच है, y -∞ टू हाफ है, ठीक है, -∞ टू हाफ इंक्लूड है। तो इसमें आपको y कहाँ तक बनाना है, -∞ से हाफ, तो ये -∞ है, ठीक है, हाफ तक जाना है, इस x की इस वैल्यू के लिए, ये सब वैल्यू के लिए, ठीक है। तो x आपको हाफ नहीं लेना है, तो ये हाफ हमने डॉटेड लाइन बना दी, और 3/2 आपको लेना है, तो ये मैंने क्लियर लाइन बनाया, ठीक है। तो ये सब वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है, -∞ टू हाफ, ओके, ये आपको डेंस फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है, ओके, अप टू -∞, ओके। तो ये हमारा स्टेप 1 है, और ये हमारा जो ग्रीन कलर का है, रेड कलर का है, ये स्टेप 2 है, ठीक है। तीनों को अगर मिला दें, स्टेप 1, ओके, स्टेप 2, स्टेप 3, तो ये क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 का ग्राफ, ओके, इक्वेशन 1 का ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लॉट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, जो कि IIT एडवांस पूछ सकती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, लेट ए, ये कंसीडर ए, ओके, कंसीडर ए सेट, ओके, ए such that x y belongs to r पॉजिटिव टू r पॉजिटिव, ठीक है, या r स्टार कर देता हूँ, नॉन नेगेटिव कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, r स्टार टू r स्टार, ये r स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ओके, रिप्रेजेंट सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ओके, ओके, सच डेट x नियरेस्ट इंटीजर x प्लस नियरेस्ट इंटीजर y/2
प्लस नियरेस्ट इंटीजर x माइनस नियरेस्ट इंटीजर y बाई 2 का मॉड इक्वल टू 1, ओके, इक्वल टू 1। देन एरिया अंडर ए, ओके, इस सेट के द्वारा एरिया कितना फॉर्म होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कि अगर सैंपल स्पेस में, क्वेश्चन नंबर 2 इसी में फॉर्म करता हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से रिलेट कर देता हूँ, ठीक है। अगर सैंपल स्पेस में बोल दूँ 0, 2024 इंटू 0,2025 है, ठीक है। दिस इज सैंपल स्पेस, ओके। अगर ये सैंपल स्पेस है देन एंड ए डिफाइन है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्टार क्रॉस आर स्टार नियरेस्ट इंटीजर x प्लस नियरेस्ट इंटीजर y बाई 2 प्लस नियरेस्ट इंटीजर x माइनस नियरेस्ट इंटीजर y का मॉड बाई 2 इक्वल टू 1। या फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ दिस इज, ओके, ये कोई सेट है, ठीक है। ये सब एक्स वाई हैं, ठीक है। और या फिर मैं यहाँ पे लेस देन 1 कर देता हूँ, मान लो, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिलोंग्स टू या x, y बिलोंग्स टू a, ओके। ये आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में पूछा जा सकता है, ठीक है। दिस इज ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ओके, ठीक है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इनके आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी से रिलेटेड जो अभी तो मैंने लेक्चर बताए हैं, क्वेश्चंस किए हैं, मतलब लेक्चर्स में जो क्वेश्चंस किए हैं उनको थोड़ा जनरलाइज्ड फॉर्मेट में, जो अलग टॉपिक हैं IIT-JEE के, उनसे कैसे मिक्स करके पूछे जा सकते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। जैसे इंटीग्रेशन हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ओके, लिमिट कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हो गई, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गई, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है। तो इनमें कैसे मिक्स करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ठीक है। तो ये सब मैं डिस्कशन करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक मिनिमम वाला ले लेता हूँ, उसको मैं कंप्लीट सॉल्व नहीं करूँगा, वो आपके लिए होगा, लेकिन ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए होगा आपके लिए। तो मिनिमम ऑफ लीस्ट इंटीजर, सॉरी नियरेस्ट इंटीजर 2023 x माइनस
2024 2023 y माइनस 2024 इज इक्वल टू 2025. ओके, तब स्टेप 1, इफ नियरेस्ट इंटीजर 2023x माइनस 2024 is greater than 2023y माइनस 2024, अगर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन है इससे तो मिनिमम क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा. दिस इम्प्लाइज दैट 2023y माइनस 2024 इज इक्वल टू 2025. अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 2025 पुट कर दो तो ये और इंक्लूटिव बन जाएगी. 2023x माइनस 2024 इज लेस देन, ओके, लेस देन 2025. क्लियर है. अब यहाँ पे बेसिकली y और x की वैल्यू निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले y की वैल्यू निकालता हूँ. ठीक है, तो यह 2025 है तो y किसके बीच रहा होगा, 2 इंटू 2025 माइनस 1/2 y 2 इंटू 2025 प्लस 1/2 से. ओके, डिफरेंशन हमने यूज़ की है. क्या डिफरेंशन यूज़ की है, नियरेस्ट इंटीजर x इक्वल टू n, जब 2n माइनस 1/2 से x 2n प्लस 1/2 के बीच होगा. ठीक है, ये हमने डिफरेंशन यूज़ की. तो y की वैल्यू आ गई 4049/2 से 5051/2 तक. ओके, अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू निकालता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इंटीजर क्वांटिटी है तो 2025 से कम होगी तो 2023x माइनस 2024 इज इक्वल टू 2024 2023 2022 2021 2022 एंड सो ऑन. ठीक है, अब तक 2024 होगा तो x की वैल्यू मतलब 2023 x माइनस 2024 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी बेसिकली बिलोंग करेगी 2 इंटू 2024 माइनस 1/2 से 2 इंटू 2024 प्लस 1/2. ओके, ये डिफरेंशन मैंने यूज़ की है 2n माइनस 1/2 से 2n प्लस 1/2 तक. ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4047/2 से 4049/2 तक. ओके, तो यहाँ पे 2023x माइनस 2024, अब 2024 बोथ साइड ऐड हो जाएगा तो 2023x बिलोंग करेगा 4047/2 प्लस 2024 4049/2 प्लस 2024. ओके, अब 2023 से डिवाइड भी हो जाएगा. ठीक है, ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 1/2023 4047/2 प्लस 2024 1/2023 4047/2 प्लस यहाँ पर 9 है. ठीक है, 2024. तो x की वैल्यू ये आ गई जब ये 2024 के इक्वल है. ठीक है,
सिमिलरली 2023 के लिए, ठीक है, सिमिलरली जब 2023 x माइनस 2024 इज इक्वल टू 2023 के इक्वल होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो जितनी भी वैल्यूज़ निकलें आप उसका यूनियन ले लीजिए, ठीक है। तो मैं इसका नाम अभी x1 रख देता हूँ, इसका नाम x2 रख देता हूँ, ठीक है। सिमिलरली आप x3 फाइंड करिए, ओके, x4 फाइंड करिए, ठीक है। अब जो हमारा x होगा वो बेसिकली x1 यूनियन x2 यूनियन x3 यूनियन x4 ये सब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू, ये y की वैल्यू निकली। इनको आप एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट करिए। फिर अगेन क्या करिए, स्टेप 2 में अभी आपने 2023 एक्स वाला ग्रेटर देन लिया था, आगे आप 2023 एक्स स्टेप 2 में 2023 एक्स प्लस था कि माइनस था, देख लेता हूँ मैं। 2023 एक्स माइनस 2024, ओके, माइनस है, ठीक है। माइनस 2024 का नियरेस्ट इंटीजर इज लेस देन 2023 एक वाई माइनस 2024, ओके। तो यहाँ से क्या अप्लाई करेगा, इक्वेशन 1 मिनिमम चाहिए तो ये मिनिमम आ जाएगी, ठीक है। तो 2023 एक्स माइनस 2024 इजक्वल टू 2025, और यहाँ पे आप इसकी वैल्यू 2025 रख दीजिए तो दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। तो 2025 2023 वाई माइनस 2024, ओके। तो सिमिलरली जहाँ पे यहाँ पे पहले वाले स्टेप में जो x की वैल्यू निकली थी वो यहाँ पे y की वैल्यू निकलेंगी, और जो y की वैल्यू निकली थी वो यहाँ पे x की वैल्यू निकलेंगी, ठीक है। फ्रॉम प्रीवियस स्टेप, ओके। उसके बाद स्टेप 3, जब इफ 2023 x माइनस 2024 का नियरेस्ट इंटीजर इक्वल होगा 2023 y माइनस 2024, तब इस केस में क्या इम्प्लाई करेगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे 2025 के। 2023 x माइनस 2024 इक्वल टू 2023 y माइनस 2024 इक्वल टू 2025। तो एक बार आप इसको ले लीजिए, 2023 x माइनस 2024 इक्वल टू 2025 एंड 2023 y माइनस 2024 इज इक्वल टू 2025, ओके ओके। तो यहाँ से जो 2023 x माइनस 2024 की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 इंटू 2025 माइनस 1/2 से 2 इंटू 2025 प्लस 1/2, और 2024 दोनों साइड ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये बेसिकली 4049/2 प्लस 2023 x और 5051/2 प्लस 2024, ओके। अब 2023 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 1/2023 से डिवाइड कर दिया तो 4049/2 प्लस 2024 लेस देन x 1/2023 5051/2 प्लस 2024, ओके ओके। तो सिमिलरली y की वैल्यू यहीं निकल आएंगी, ठीक है, क्योंकि
जो इक्वेशंस हैं वो सिमेट्रिक हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू भी यही निकलेंगी, क्या आ जाएंगी 1/2023 4049/2 प्लस 2024 से y लेस इक्वल देन 1/2023 और 5051/2 प्लस 2024। ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और एक ये वैल्यू x की आ जाएगी। अब इनको आप प्लॉट कर लीजिए, ठीक है। और प्लॉट करके बताइए कि आप प्लॉट कर पा रहे हैं कि नहीं प्लॉट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ओके, आंसर इसका, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो या आपको लेक्चर इस तरह के और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।